अरे दादाजी, मुझे वो कोरोना वायरस की कहानी बताओ ना। उस एक छोटे से वायरस ने आपकी दुनिया कैसे बदली? अच्छा बेटा, तो सुन, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वो मानव इतिहास की सबसे परिवर्तनशील घटना थी। उसने समस्त मानवता को यह सोचने पर विवश कर दिया था कि क्या सच में कुछ ऐसा संभव है, कि क्या सच में प्रकृति कुछ ऐसा कर सकती है। वह एक ऐसा समय था जब मनुष्यता अपनी अहंकार के चरम पर थी। मानवता ने तो बहुत प्रगति की थी, परंतु प्रकृति अपनी गहरी खाई व अंधकार में थी। मनुष्यता की प्रगति की कीमत नदियों, समुद्रों और वातावरण को प्रदूषित होकर, जंगलों को कटकर, वन्य जीवों को अपने प्राण देकर, यहाँ तक कि समुद्र के जीवों तक को दूषित जल के कारण अपने प्राण देने पड़े। चिड़ियों की चहचहाहट से ज्यादा गाड़ियों के हॉर्न का शोर था। और हाँ, एक मोबाइल नामक बीमारी ने संपूर्ण मानवता को जकड़ लिया था। परिवार के लोग आपस में बात कम और मोबाइल पर बात ज्यादा करते थे। बच्चे मैदानों में खेलने की बजाय मोबाइल पर खेलते थे। लोग चलना भूल गए थे। गाड़ियां जो थी, आकाश में तारों से ज्यादा सड़कों पर गाड़ियां नजर आती थी। मनुष्य ने अपने निजी स्वार्थ और लालच के लिए प्रकृति का भयंकर शोषण किया। और हाँ, एक सीमा तक प्रकृति भी इस शोषण को चुपचाप सहन न कर सकी और सन 2020 में प्रकृति ने इस शोषण का प्रतिशोध एक छोटे से वायरस को जन्म देकर लिया। उस वायरस ने पूरी मनुष्यता को झंझोर कर रख दिया। उसने लाखों को अपनी चपेट में लिया और कईयों के प्राण हर लिए। उसने मनुष्य के सामने यह सिद्ध कर दिया कि इस पृथ्वी पर केवल उसी का ही अधिकार नहीं है। उस एक पानी की बूंद से भी छोटे वायरस ने मनुष्य की अब तक की प्रगति को बहुत बड़ी चुनौती दे दी। उसने संपूर्ण विश्व के लोगों को कई महीनों के लिए विवश कर दिया था कि वे अपने घरों में ही रहें, और संपूर्ण विश्व इन चंद महीनों के लिए मानो रुक सा गया। परंतु इन चंद महीनों में मनुष्य का तो आर्थिक नुकसान हो रहा था, किंतु दूसरी ओर प्रकृति फल फूल रही थी। उसने सब लोगों को एक सीख यह सिखाई कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं। उसने सभी को परिवार का महत्व भी सिखा दिया। उसने कई बूढ़े माता पिताओं को अपने बेटों से फिर मिलवाया। उसने सबको यह सिखा दिया कि हम हमारे पास जितनी चीजें हैं, हम उसमें ही संतुष्ट किस प्रकार रहें। हमने यह भी सीखा कि मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है। उस वायरस के कारण सारे परिवार के लोग फिर एक बार साथ आ गए। लोगों ने फिर से अपने रिश्तेदारों से बात की। अब जब गाड़ियों की चाबी पर धूल लगी थी, तब लोगों ने चलना और दौड़ना सीखा। पुरुषों ने घर पर रहकर जो कष्ट घर की महिलाएं हर रोज अकेले ही सहन करती थी, उसमें आज उन्होंने हाथ बढ़ाया। इस पूरे काल में मनुष्य को हेल्थ इज वेल्थ इसका अर्थ सही मायनों में समझा, क्योंकि प्रकृति के इस वायरस के सामने यह मायने नहीं रखता कि आप कितने धनवान हैं। बस यदि आप स्वस्थ हैं, तभी इस वायरस से बच सकते हैं। और हाँ बेटा, तुम विश्वास नहीं करोगे कि तब पहली बार मनुष्य ने अपने घर में रहना सीखा। व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति भी उन दिनों घर पर खाली बैठा था। जब यह सब खत्म हो गया, तब हम सब लोगों ने इस नई जीवन शैली को अपनाया। सारे परिवारजन साथ रहने लगे और सबको स्वास्थ्य कितना आवश्यक है इस बात का आभास हो। समस्त मानवता ने इसका अर्थ सीख लिया कि प्रकृति रक्षितो रक्षितो। समझाओ इसका अर्थ? नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड।
समस्त मनुष्य ने प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए प्रगति कैसे करे, इस बात को भी अच्छे से समझ लिया। सीख लिया? क्या सीख लिया हमने? हमारा नेचर के प्रति क्या कर्तव्य है? बेटा, अंत में हम सब इस पृथ्वी पर मेहमान हैं और एक बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हमें पृथ्वी जिस रूप में मिली है हम उसे और भी सुंदर बनाकर जाए। दादाजी, क्या आपके जीवन में और प्रकृति में इतने सारे अच्छे बदलाव लाने के लिए क्या एक वायरस का ही आना आवश्यक था? बेटा, कई बार स्वास्थ्य की कीमत बीमार होने के बाद ही पता चलती है, समझा?